भारतीय के इस स्कूल प्रांगण में इस पंचायत फुलकरी पंचायत के मुखिया जय प्रकाश मंडल जी, जिन्होंने आज देवीपुर में जाके कार्यालय उद्घाटन में समर्थन देने का फैसला किया है। जरा जोरदार ताली बजाइए। हमारे साथ चल रहे इस क्षेत्र के नेता मंत्री जी के भाई शब्बीर जी, नागेश्वर राव, यहाँ चल रहे देवीपुर के पूर्व प्रमुख साहब, कई पूर्व पंचायत समिति, वर्तमान पंचायत समिति, वर्तमान जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पूर्व मुखिया और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथीगण। भारती डी इस क्षेत्र में मुझे कई बार आने का मौका मिला, लेकिन एक बार जब मैं आपके लिए लड़ने के लिए आया था, इस क्षेत्र को बचाने के लिए, किनको याद है जरा बताइए हाथ उठा के। लड़ना लिए कि नहीं हाथ वास्ते है। हम सब बड़ी जोर लड़े थे मिल करके एक साथ, और इस क्षेत्र के लोगों ने भी एकता दिखाया था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या आदिवासी, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या जादव, क्या मंडल, सब लोग एक मंच पर खड़ा हुआ। हमें बुलाया गया, सारे नेता तो डर गए, लेकिन मैं अकेला था जो कहा कि नहीं, जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। और आप सबने भी साथ दिया और पावर प्लांट को यहाँ से भागना पड़ा। क्या गलत की सही? वो आपके लड़ाई का परिणाम था। कई लोगों ने मुझे डराया, मेरे ऊपर भी केस हुआ। हम तो लड़ते रहते हैं, केस होते रहता है। हमको तो कितना केस हुआ। अभी गोड्डा बचाने में आप सबने सुना होगा, अडानी पावर प्लांट वहां आया है, उससे लड़े तो 6 महीना तक जेल में रहना पड़ा। वहां के किसानों को भी हमने न्याय दिलाया। लेकिन आज विशेष प्रार्थना लेके आपके बीच आया। भारती डी के नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपके साथ मुसीबत में हम खड़ा रहे। इस बार मेरे मुसीबत में आपको साथ देना है, यही प्रार्थना करने के लिए आया। सारे लोग किसी दल में होंगे, मुझे उसका तकलीफ नहीं है। किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, एक बार आपने पुकारा था, हम आए थे। आज हम आपको पुकारने के लिए। 3 बार हम चुनाव हारे, और एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव हारे जिसका यहाँ कोई नहीं, जिसको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी बात, हवाई जहाज पर चलने वाला लोग ऐसे लोगों को धरती पर चलने वाले लोगों से मेल नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, अखबारों में निकला, टीवी में समाचार चला कि निशिकांत दुबे गए नॉमिनेशन करने, उसकी गाड़ी का दाम था 4 करोड़ 63 लाख। कितना दाम था? 4 करोड़ 63 लाख। अब प्रदीप यादव भी नॉमिनेशन करने गया, उसकी गाड़ी साइकिल का दाम था 4,500। वो भी कम नहीं था। हम तो जमीन के आदमी है, हम तो जमीन पर विश्वास करते हैं। मेरा तो शक्ति आप लोग है, मेरा तो शक्ति जनता जनार्दन है। उसने तो कह दिया कि हम वोट में भी जनता के बीच नहीं जाएंगे। इससे बड़ा जनता का अपमान कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? जनता होता है। क्या गलत करें कि सही लोग? जनता मालिक है कि नहीं लोकतंत्र में? तो भाई, मालिक के पास नौकर ना जाए, मालिक के पास सेवक ना जाए, ये तो मालिक का अपमान होगा। उन्होंने अपमानित किया है गोड्डा लोकसभा की जनता का, इसका आपको बदला लेना है।
हमसे जब सवाल पूछा लोगों ने कि भाई आप जाइएगा कि नहीं, हमने कहा कि हम तो सेवक हैं, हम तो जनता को मालिक मानते हैं, भगवान मानते हैं, जनता जनार्दन है। हम उनका आशीर्वाद ना ले तो फिर किसका आशीर्वाद? यही आशीर्वाद मांगने आपके बीच आया। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और इस बार की लड़ाई, एक तरफ तमाम गरीब है, किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मुसलमान है, और दूसरे तरफ चंद मुट्ठी भर लोग पैसे के बल पर अपने आप को घमंड पाले हुए ऐसे लोग एक तरफ है। ऐसे लोगों की जीत होती है या जमीनी लोगों की जीत होती है, फैसला आपके हाथ में है। यही बात मैं कहने के लिए आया। और ऊपर भी इसी बात की लड़ाई चल रही है कि एक तरफ अडानी अंबानी जैसे लोग जो देश को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, महंगाई उसी कारण की उपज है। आज एक एक चीज महंगा है। आदमी के लिए जो उपयोगी चीज है, सारी चीज महंगे है। दवा से लेके एक एक चीज, नमक से लेकर के, तेल से लेकर के, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीजें महंगी है। और उसके फायदे अडानी और अंबानी के घरों तक पहुंचता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस महंगाई को आसमान तक पहुंचाया है। और आप याद कीजिए कांग्रेस के जमाने को, कि उनके जमाने में नमक 50 पैसे किलो मिलता था। आज वही नमक 20 रुपया केजी है। जो किरासन तेल 2 रुपये 20 पैसे आपको मिलता था, आज वही 100 रुपया में भी आपको मिलता नहीं। जो डीजल आपको 25 से 40 रुपए लीटर मिलता था, आज 100 का आंकड़ा पार कर गया है। जो यूरिया आपको 150 रुपये में मिलता था, आज 500 रुपये में भी यूरिया खाद आपको नहीं मिलता है। इतना बदलाव आ गया। और यह शोषण जनता का होता है। एक तरफ यह कह के आया कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई उल्टे आसमान पर पहुंचा दिया, बेरोजगारी आसमान पर पहुंचा दिया। इसीलिए राहुल जी ने कांग्रेस गठबंधन में पूरे देश में तमाम गरीबों को ललकारा है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा भी माफी किया, तो अडानी और अंबानी जैसे लोगों का 20 लाख करोड़ कर्जा माफी किया। किसानों की कर्जे की माफी नहीं की। राहुल जी ने संकल्प पत्र निकाला है, आप सबको भी पर्चा मिलेगा। इंडिया गठबंधन ने संकल्प पत्र निकाला है कि अगर मेरी सरकार बनी तो तमाम किसानों के, गरीबों के 100% कर्जे की माफी होगा। ये हमारी घोषणा है। इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि लड़ाई अमीर बनाम गरीबों की है। दूसरी बात उन्होंने कही है महिलाओं के सम्मान के लिए। अभी झारखंड सरकार ने थोड़ी महिलाओं को सम्मान दिया है। महिला बगल से सुन रही है। 50 बरस से सबको पेंशन प्रारंभ किया है। क्या मुखिया जी, शुरू हुआ है कि नहीं? 50 बरस से सबको पेंशन शुरू हुआ है। ये महिलाओं के प्रति सम्मान है कि एक महीने में आपको 1000 रुपया मिलता है। राहुल जी ने कहा कि 1000 रुपये महंगाई से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी सरकार, मैंने इस बार दिल्ली में बनाओ, लाल किले पर बनाओ, हम साल में 1 लाख यानी महीने में 8,500 रुपया आपको देंगे। ये महिलाओं के लिए। इसीलिए इन तमाम बातों से कहने के लिए आपको आया हूं कि एक आदमी जो आपका दुख सुख का साथी है, वो आपका है भाई प्रदीप। वो आपका भतीजा प्रदीप है, इस क्षेत्र का बेटा है, झारखंड के माटी का है, इस लोकसभा का है। और एक व्यक्ति जो आपके दुख सुख से कोई मतलब नहीं रखता, 15 वर्षों में आपको कभी पूछा तक नहीं, आपकी जानकारी तक नहीं लिया कि यह पावर प्लांट आपको उजाड़ेगा कि बसाएगा, आपको पूछने तक नहीं आया, वो खड़ा है। फैसला आपको करना है कि आप घर के बेटे को चुनते हैं, घर के भाई को चुनते हैं, वो बाहरी बिहारी व्यक्ति को आप चुनते हैं। यही मैं आपके सामने प्रार्थना लेके आया। और मुझे विश्वास है कि भारती जी के तमाम लोग, चाहे बहनें हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग मिल करके इस बार मुझे मौका देगा, हमको मौका देगा
यही मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ और अंत में आपसे इतना कहते हुए इस बार 1 तारीख को आपका फैसला हाथ छाप पर हो, आपका बटन हाथ छाप पर दबे। और मैं हाथ जोड़ के कहने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे मौका दिया तो मैं बेहतर सेवा आपको दूंगा, जो आपको 15 साल में दिखाई नहीं पड़ा। हम साल में आपके पास कम से कम 2 बार जरूर दिखाई पड़ेंगे, आपके सुख दुख के साथी बनेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आइए 1 तारीख को आप सब हाथ छाप पर बटन दबाइए। और जैसा मुझे सूचना पिछले 3-4 दिन पहले चला था, यहाँ एक गांव में नदी पर पुल की चर्चा बार बार होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम तो जितना कहते उतना करते हैं। इस विधानसभा चुनाव के पहले आपके इस लोकसभा में तो नहीं कर सकते, उसके पहले जाति अर्जी तो जरूर बात होती, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले आपके पुल का काम प्रारंभ होगा। मैं बड़े दावे के इसलिए आप सब आइए, इस बार एक एक वोट हाथ छाप हाथ छाप हाथ छाप पर दीजिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जोहार। प्रदीप जाधव जिंदाबाद।